जिस पुत्र को जन्म दिया ना तो वहां कोई ये कहने वाला कि बेटा हुआ है तो ढोल बजा दो। बजाते हैं ना बेटों के होने में ढोल, थाली भी बजाते हैं, यहाँ भी बजाते हैं क्या? अच्छा, थाली बजाते हैं, ढोल बजाते हैं। अच्छा, बेटों के पैदा होने में ही बजाते हैं, बेटियों में ही बजाते हैं? क्यों माता? बेटों के पैदा होने में या बेटियों के पैदा होने में भी? अच्छा, पहले बेटों में ही बजाते थे, अब पता लग गया ना कि सेवा तो करने वाले हैं नहीं, कम तो ढोलता क्या? ओहो, बेटा पैदा हो तो ढोल बजा दो, थाली बजा दो, और बेटी पैदा हो जाती थी तो कहीं कहीं डोकरी तो मुंह लटका के रह जाती थी, और कोई पड़ोसन पूछती हुआ क्या, बोले होता क्या? भाटो। लड़की को तो भाटो बोलते थे। वो तो अब थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, शिक्षा का प्रचार हुआ, विद्या का प्रचार हुआ, बेटियों के विषय में पता लगा कि ये बेटियों को भी अगर अवसर प्रदान करो, मौका प्रदान करो तो बेटियां भी आगे निकल जाती हैं। पता लग गया, पता लग गया कि यदि इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में अवसर प्रदान करोगे तो ये बेटियां क्या करेंगी? बेटों को तो पूरी सहूलियत दी जाएगी। बेटा कहेगा माँ मैं करूँ कुछ ना, ना मेरे लाल तो पढ़ गए। इनको बटान दो नीचे। और बेटा अगर कह दे माँ मैंने मेहनत नहीं की, मेरी खुश नहीं आई, कोई बात नहीं, पास हो जाइए, बस तेरा बाप तो फेल ही हो गया था। ऐसे ऐसे उदाहरण लाने निकाले। और बेटियों के लिए अगर वो कहेगी ना कि मैं मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पढ़ने दो, तो क्या कहे? कोई बात नहीं, कलेक्टर थोड़ी बनना है तुझे, पढ़ लिए, पहले ये काम कर। इसके बावजूद भी क्या होता है? हर वर्ष बेटे पीछे रह जाते हैं और बेटियां आगे निकल, जोर से बोलो, आगे निकल जाती हैं। तो पता लग गया कि ये बेटियां ये बहुत मेहनत करती हैं। निवेदन कर दूं, इन्हें राजनीतिक क्षेत्र में उतारो तो ये इंदिरा गांधी बन जाती है, ये प्रतिभा पाटिल बन जाती है। इन बेटियों को अगर तुम शिक्षा के क्षेत्र में उतारो तो वहां पीछे नहीं, राजनीतिक क्षेत्र में उतारो तो वहां पीछे नहीं, यहां तक कि इन बेटियों को तुम कोई भी अवसर दो, जहां लड़ने की बात थी, ध्यान रखना देश के लिए, वहां वीर भी थे, पर मध्य प्रदेश वालों वहां वीरांगनाएं भी थी। अरे ऐसे किसी अंग्रेज अफसर ने नहीं बोल दिया था कि भारत में हमने लड़ने वाले मर्दानी तो बहुत देखे, पर एक मर्दानी भी देखी जिसके लिए सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था कि बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, सन 57 में चमक उठी जो वो तलवार पुरानी थी, और वो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो ये बेटियां कहां पीछे? इन्हें अवसर तो दो, इन्हें मौका तो दो। ये बेटियां व्योमिका सिंह बन सकती है, ये सोफिया कुरैशी बन सकती है, ये पाकिस्तान के लोगों की आत्मा तक दहला करके आ जाए, ये बेटियां वो बन सकती है। ये आसमान में अपने झंडे गाड़ करके कल्पना चावला बन सकती है, ये लता मंगेशकर बन सकती है, ये क्या नहीं बन सकती? बेटियों को अवसर मिलना चाहिए। और आप भी जो मेरे सामने बैठी हुई हो, अपने जीवन का लक्ष्य बनाना। भटकाने वाले बहुत आएंगे, ज्यादातर तो टीवी और मोबाइल वाले भटका देते हैं। ये दिन रात जो कुल्हाड़ी बजा रखी है ना, इन्होंने प्यार 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 पागल कर रखी हुआ, बावले हो गए छोरा छोरी, दिल के टुकड़े हजार में, कोई इधर गिरा कोई इधर गिरा। अरे मैंने कहा कम वक्त तो दिल है सरसों की बोरी जो खिंडता ही जा रहा है तुम्हारा। इन उठ पटांग चीजों में ध्यान मत लगाना, इसके लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है।
जिन्हें ज्यादा उम्र चढ़ा रहता है ना, शौक चढ़ा रहता है, मैं तो कहा करती हूँ जिनकी शादी हो चुकी है उन्हें देख लो वो कितनी खुश है। इसके लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, एक बार परिवार के चक्कर में पड़े फिर पूरी जिंदगी उसी में लगा दो, ध्यान रखिएगा। लेकिन कुछ बचने का समय, कुछ करने का समय ये अभी होता है। इसलिए अपने मन को इधर उधर से सब चीजों से हटा के अपनी शिक्षा में लगाओ, अपनी उन्नति में लगाओ, अपने लक्ष्य में लगाओ। माँ बाप जिस विश्वास के साथ तुम्हें पढ़ाते हैं, विद्यालय भेजते हैं, सोचो माँ बाप का कितना विश्वास संतान पर हो, बेटे पर हो, बेटियों पर हो कि चलो हमारे बच्चे कुछ कामयाब होंगे इसलिए इन्हें पढ़ने बाहर भेजो। और वहां चल के बेटा और बेटी कुछ गलत काम कर दे तो कितना मन टूटता है उस माँ बाप का, पछताता है अपने निर्णय पर कि क्यों विश्वास किया है। इसलिए मैं तो कहा करती हूँ युवा पीढ़ी को कि माँ बाप के उस विश्वास को कभी मत तोड़ना, कभी मत खोना। ये घर गृहस्थी, पत्नी पति, प्यार, बच्चे, पूरी जिंदगी जाती है इसी में। पर जीवन में कुछ अच्छा बनना, कुछ अच्छा करना, ये समय अभी है। ओ मेरी माताओं बंधुओं, निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, बेटियों को भी अवसर मिले तो बेटियां भी बहुत कुछ करके दिखा दे। इसलिए बेटे और बेटियों दोनों की शिक्षा, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार जरूरी है। क्योंकि संस्कार ही मनुष्य को मनुष्य बनाने का काम करते हैं, ध्यान रखिए। इसलिए हमारे यहाँ ऋषियों ने गर्भाधान से लेकर के पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जब बालक पैदा हो जाए तो जातकर्म संस्कार, फिर नामकरण संस्कार, फिर अन्नप्राशन संस्कार, फिर निष्क्रमण संस्कार, ये सब है। और ये संस्कार वही है जो बालक को समय समय पर सावधान करते रहते हैं, अच्छे विचारों का, अच्छे संस्कारों का उसके अंदर आह्वान करते रहते हैं, जो एक माता को बताते रहते हैं कि जब इस बालक को दूध पिलाना तो उस समय भी कोई मंत्र, कोई श्लोक, कोई भजन बोलती रहना। माता मदालसा ने, मेरी माता ध्यान से सुनना, कहा जाता है माता मदालसा निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में। पता लगा ऋतुध्वज नाम के एक राजा थे जिनके साथ माता मदालसा का विवाह हुआ। कथा आती है ऋतुध्वज के साथ में जब माता मदालसा का विवाह हुआ तो बड़े वैरागी स्वभाव की थी माता मदालसा। ऋतुध्वज राजा थे और राजा हो तो थोड़ा सा अहम तो होता ही है। छत्री जो होगा उसमें तमोगुण तो कहीं ना कहीं मिलेगा, रजोगुण तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ऋतुध्वज में बड़ा अहंकार था, तो अहंकार में भर के क्या कहा करते थे, मेरा पुत्र होगा ना ऐसा राजा बनाऊंगा देखना। तो माता मदालसा मुस्कुरा देती थी। मुस्कुराती क्यों थी कि बताओ पुरुष होने का कितना गुमान, कितना अभिमान है कि मेरा बेटा जैसा ऐसा राजा बनाऊंगा उसे। तुम थोड़ी बनाओगे, बनाने वाली तो मैं हूं। 9 महीने तो बालक मेरे गर्भ में रहेगा, जो मैं खाऊंगी वो बालक तक पहुंचेगा, जो मैं सोचूंगी वो बालक तक पहुंचेगा, जो मैं विचार करूंगी वो बालक तक पहुंचेगा। तो जिसका खान पान, विचार, व्यवहार 9 महीने तक निरंतर बालक तक पहुंच रहा है, प्रभाव किसका पड़ेगा? उसी का पड़ेगा। इसलिए कहा गया मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेदा। माँ पहली गुरु है बालक की। अब मदालसा मुस्कुराती के देखो ये राजा वैसे घमंड में आया रहता है, तो बोल के उत्तर नहीं दूंगी, बना करके दिखाऊंगी। ओ मेरी माताओं, निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में। कहा जाता है पहला पुत्र हुआ तो राजा ने नाम क्या रखा? विक्रांत, क्रांति से भरा हुआ। पर मां रोजाना गोद में लेके बैठ जाती और लोरी सुनाना शुरू कर देती। क्या कहती है? शुद्धो सि बुद्धो सि निरंजनो
संसार माया परिवर्जितो कि संसारं संप्रत्यजं मोहनिद्रा मदालसावाक्यमोवाच पुत्रं शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि परिवारमाया परिवर्जितोऽसि संसारं संप्रत्यजं मोहनिद्रा मदालसावाक्यमोवाच पुत्रं मदालसावाक्यमोवाच पुत्रं मदालसावाक्यमोवाच पुत्रं। तो शुद्ध है तो बुद्ध है। इस संसार की माया में मत उलझना, ये सब नाशवान चीजें बेटे। तू तो केवल और केवल आत्मा को जानना, परमात्मा को जानना। ये तेरी मां मदनसा का वाक्य है। और जिस मां ने इस लोरी को बच्चे के कानों में दिन रात सुनाया, अब क्या हुआ? बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, बाप कहे इसके हाथ में तलवार दो, वो तलवार को फेंक करके ध्यान में बैठा हुआ मिले, वो मंत्र जाप करता हुआ मिले। अब पता लगा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो तुरंत कहने लगा मैं तो जाऊंगा वन में तप करने, तपस्या करने, मैं तो साधु बनूंगा, नाम विक्रांत। और बन गया साधु। तो पिताजी ने क्या सोचा, ऋतुध्वज ने क्या सोचा, ये कुछ डिफेक्टिव था, इसमें कुछ गड़बड़ थी, भगवान ने कुछ सही नहीं दिया प्रसाद, कोई बात नहीं, दूसरा बालक होगा ना उसे मैं तेजस्वी राजा बनाऊंगा। मदालसा फिर मुस्कुराई। अच्छा दूसरी भी परीक्षा करनी, कोई बात नहीं, करो। दूसरा पुत्र हुआ तो नाम रखा सुबाहु। अब सुबाहु के लिए भी यही लोरी तैयार रखी। माँ का तो एक ही सिलेबस था और वो एक ही सिलेबस बच्चे को सुनाती रही। अब जैसे तुम भी कई बार सुनाती हो, गोद में लेके मेरा गधा, मेरा गधा, मेरा गधा, वो बड़े होके ढेचू ढेचू ही बनता है। उस माँ का एक ही सिलेबस था, शुद्धोसी बुद्धोसी, तो शुद्ध है तो बुद्ध है। दूसरा बेटा हुआ, नाम रखा सुबाहु, वो भी निकल गया सन्यासी बनके। तीसरा फिर राजा ने कहा इस बार तो तीसरा बेटा राजा बनेगा ही बनेगा। तीसरा बेटा हुआ, नाम रखा अरिमर्दन, वो भी निकल गया। राजा को एहसास हुआ गलती मदालसा की नहीं, गलती तुम्हारी। ये बोलती नहीं, ये बस करके दिखा देती है। ये भी सचिन तेंदुलकर हो रखी है। ये बोलती नहीं है पर ये करके दिखा देती है। तब अपनी रानी के सामने हाथ जोड़े, मैं मान गया एक माँ की ताकत क्या होती है। मुझे क्षमा करना मदालसा, और हे देवी अब मुझ पर कृपा करना। क्या कृपा करना? तुमने 3 बेटों को सन्यासी बना करके निकाल दिया, कम से कम एक बेटा ऐसा पैदा कर दो जो इस राजपाट को भी संभाल ले। तब कहती है महाराज अब आए ना लाइन पे, देखो अब की बात। चौथा बेटा हुआ, नाम रखा अलर्क। इतिहास पढ़ करके देखना, इतना ओजस्वी तेजस्वी राजा बना, उसकी तलवार भी हवा से बात करती थी, ध्यान रखना। मदालसा नाम की वो देवी जिसने ये सिद्ध कर दिया कि एक माँ अगर चाहे तो वो जैसा चाहे बालक का वैसा निर्माण कर सकती है। इसलिए कहा जाता है माता निर्माता भवति। तुम जैसा चाहो वैसा अपने बच्चों को बना सकती है। बस माँ का विचार आचरण शुद्ध होना चाहिए। जैसे देवकी का था, मेरी माताओं बालक के लिए ना कोई ढोल बजाने वाला, ना ताली बजाने वाला, ना थाली बजाने वाला, ना ही उस बालक के लिए कोई मिठाई बांटने वाला, ना ही उस बालक के लिए कोई ये कहने वाला कि बधाई हो देवकी ने पुत्र को जन्म दिया। ना,
जल्दबाजी में उसकी नाल काट के टोकरी में रखा और टोकरी में रख करके कहते हैं वासुदेव जी चल पड़े। मेरी माताओं जो पहले से कुछ मेरी भगत थी, सैनिकों को कहते हैं, उन्हें भी दया का पात्र बनाया गया, तो ताली खोल दी उन्होंने। और अर्धरात्रि में भाद्रपद की वो अष्टमी तिथि आधी रात वासुदेव जी ने सर पर टोकरी रखी, निकल गए, सब सोए पड़े। कंस की कारागार से बाहर निकले, बाहर निकल करके कहते यमुना के तट तक पहुंचे। अब अगर नंदगांव में प्रवेश करना है तो यमुना को पार करना पड़ेगा। आधी रात है, कोई नाविक नहीं है, ऊपर से बादल कह रहा है, इंद्र देवता कह रहे मैं तो आज ही बरसू, ना तो ना बरसू। उस समय कहते हैं वासुदेव जी ने अपनी धोती ऊपर चढ़ाई और माताओं यमुना के जल में उतर गए। और छोटा सा बालक नवजात शिशु उसे लेकर के ढक कर के किसी तरह से वासुदेव जी चले, क्योंकि 1.5 कोस की दूरी पड़ती थी वहां से नंदगांव। और उस समय कुछ शब्द लिखे थे, ये निवेदन कर दूं कि यमुना के जल